वेलकम टू देव केएस एकेडमी। दिस इज कुमार कृष्णा। हमारे नए सेगमेंट आसान होगी राह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बच्चों की एक बहुत मेजर प्रॉब्लम पे बात करने वाला हूं। बहुत से बच्चों की दिक्कत रहती है कि सर याद कैसे रखें। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो ध्यान रखना, जब मैं बात करता हूं कि याद कैसे रखें तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं एक चीज, वो ये कि याद होना और भूलना ये दोनों नेचुरल प्रोसेस हैं, ये दोनों ही स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। जितना जरूरी याद रखना है उतना ही जरूरी है भूलना। सोचो अगर किसी के साथ में कोई अनहोनी हो गई और वो उसको भुला ही नहीं पा रहा है, तो क्या वो आगे सरवाइव कर पाएगा? क्या वो अपनी जिंदगी को आगे आसान बना पाएगा? कभी नहीं। इसलिए मस्तिष्क माइंड को ऐसा बनाया गया है कि वो याद रखने के साथ साथ में भूल भी सके। भूलना कोई परेशानी नहीं है। अगर हम तैयारी की बात करें तो भूलना कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई चीज याद नहीं होती है तो भूलना कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है काम की बात भूलना। परेशानी है काम की बात भूलना। अब ध्यान रखना, याद होना, कोई भी चीज याद होना डिपेंड करता है आपके माइंड के काम करने के तरीके पे, कि आपका माइंड किस तरह से काम कर रहा है या फिर आप अपने माइंड से किस तरह से काम ले रहे हैं। एक्चुअली होता क्या, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, यानी कि एक होती है कॉन्शियस मेमोरी, एक होती है सबकॉन्शियस मेमोरी। कॉन्शियस मेमोरी जो होती है वो एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती हैं, जबकि सबकॉन्शियस मेमोरी जो होती है वो एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें चीजें ज्यादा लंबे समय तक रहती हैं। तो इसका मतलब यह हो गया, अगर मुझे किसी भी चीज को ज्यादा लंबे समय तक रखना है तो वो चीज मुझे डालनी होगी अपने सबकॉन्शियस मेमोरी में, यानी कि अपने माइंड के दूसरे हिस्से में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें मुझे डालनी होंगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि सबकॉन्शियस माइंड में चीजें कैसे जाएंगी। प्रॉब्लम तो यही है, मैंने तो बोल दिया कि सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। अब प्रॉब्लम यह है कि सबकॉन्शियस माइंड में आखिर चीजें कैसे जाएंगी। अब ध्यान रखना, बताता हूं, इसके दो रास्ते हैं। अगर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है, पहली चीज, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में चीजें दो रास्ते हैं जहां डालने के। पहला तो ये कि किसी चीज में आपका इंटरेस्ट हो। अगर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है और आपने वो चीज इंटरेस्ट के साथ करी है, तब वो चीज आप एक बार करोगे तो आपकी सीधे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, अगर किसी चीज से हमारा कोई हमारा इमोशनली अटैचमेंट हो जाए, किसी चीज से हमारा कोई इमोशनली अटैचमेंट हो जाए, तो वो चीज भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहली बार में चली जाती है। ठीक है, जैसा मार्केट गया और मुझे एक चेहरा दिखा और उस चेहरे से एक बार में मुझे कुछ इमोशनली अटैचमेंट हो गया, वो चेहरा मुझे ताउम्र याद रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा उससे कुछ इमोशनल अटैचमेंट जुड़ गया था पहली बार में। ठीक है, तो वो चेहरा क्या रहेगा मेरे माइंड में, ताउम्र वो चेहरा मेरे माइंड में रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्या था, उस पर मेरा कुछ इमोशनल अटैचमेंट था। ठीक है, और दूसरा रास्ता ये है, दूसरा रास्ता कि उस चीज को बार बार किया जाए। बार बार करने से चीजें परफेक्ट होती हैं। जैसे देखा होगा तुमने कि कोई बच्चा जब पहली बार चलता है तो क्या पहली बार चलते ही वो परफेक्ट हो जाता है? क्या वो पहली बार चलते ही चलना सीख जाता है क्या? नहीं, वो बच्चा बार बार चलता है तभी वो बच्चा परफेक्ट होता है चलने में। तो हमारा माइंड भी ठीक इसी तरह से काम करता है। जब मैं किसी टॉपिक को एक बार पढ़ता हूं तो वो चीज हमारे माइंड में कुछ देर के लिए चली जाती है। ठीक है, वो चीज हमारे माइंड में कुछ देर के लिए चली जाती है। हमारे माइंड में चली जाती है, मतलब कहां चली जाती है, कौन सी मेमोरी में? कॉन्शियस मेमोरी में। ठीक है, कॉन्शियस मेमोरी में वो चीज कुछ टाइम के लिए चली जाती है और कुछ टाइम बाद वो चीज हमारे माइंड से बाहर निकल जाती है, यानी कि हम उसे भूल जाते हैं। अब हम उसे दोबारा पढ़ते हैं, हमने उस टॉपिक को दोबारा पढ़ा तो हमारे कॉन्शियस माइंड में फिर से आ जाता है और इस बार थोड़ा ज्यादा देर तक रुकता है, और फिर से हम उसे भूल जाएंगे। ठीक है, अब लेकिन अब तो हम तीसरी बार पढ़ेंगे तो अब इसके यहां पर रिस्टोर होने की क्षमता, यानी कि रहने की जो क्षमता है वो काफी देर तक रहेगी। और जब हम इसको बार बार इस प्रोसेस को हम करेंगे तब ये चीज हमारी कॉन्शियस माइंड से उठ करके, जब ये चीज हमारे मतलब अब परफेक्ट तरीके से ये चीज हमारी हो जाएगी, तब अब ये चीज हमारी कॉन्शियस माइंड से उठ करके हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। और जब चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है,
फिर उसे भूलना आसान नहीं होता। जैसे बचपन से हमने दो का पहाड़ा, हम दो की टेबल हम बचपन से याद कर रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं हम, तो वो जो दो की टेबल है अब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है, जहां से हम उसे भूला नहीं सकते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड से चीजें बाहर नहीं निकलती हैं। जैसे मेरा नाम, जैसा हमारा नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने गांव का नाम, अपने स्कूल का नाम, ये चीजें हमारे सामने इतनी बार रिपीट हुई हैं कि ये चीज हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं, हमारे अब सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी हैं। जैसे जब कोई छोटे बच्चे होते हैं, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले या फिर 2 पढ़ने वाले, उनसे हमें पूछते हैं कि बताओ भैया तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है, तो ये चीज बच्चों को सिखाई जाती है, माँ बाप सिखाते हैं कि बेटा कोई तुमसे पूछेगा नाम क्या, ये बताने का है, पापा का नाम क्या, ये बताने का है, स्कूल का नाम क्या, ये बताने का है। लेकिन बाद में वो चीज इतनी बार रिपीट हो जाती है कि अब वो कॉन्शियस माइंड में ना होकर के सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और वो परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं वो चीजें। क्लियर हो गया? तो जो चीज मैं क्या बोल रहा हूं, जो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, देखो समझना इस चीज को, जो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है, सबकॉन्शियस जो माइंड है हमारा, जो मेमोरी है, वहां से चीजें फिर जल्दी से बाहर नहीं निकल पाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड से चीजें तभी बाहर निकलती हैं जब हम किसी तरह से अपनी मेमोरी को खो दें। जब हम किसी भी कारणवश अपनी मेमोरी को खो दें, मतलब हम पागल हो जाएं। अगर हम पागल हो जाएंगे, जब इंसान कोई पागल हो जाएगा तभी वो अपनी सबकॉन्शियस माइंड की चीजों को भूल जाएगा, यानी कि वो अपना नाम, अपने गांव का नाम, ठीक है, जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में है, जो परमानेंट याद थे उसे, उसे वो चीजें भूल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम बोलते हैं कि यार ये शराबी है, इतना गाली गलौज कर रहा है, इतना ये सब कर रहा है, फिर ये अपने घर कैसे चले जा रहा है, ये अपने घर का रास्ता क्यों, जब इतना ही से नशा हो गया है तो ये अपने घर क्यों चले जा रहा है, भैया दूसरी जगह क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि वो घर का जो रास्ता है, वो जो घर का रास्ता है उसका, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, जिसे अल्कोहल बाहर नहीं निकाल सकता। सबकॉन्शियस माइंड की चीजों को बाहर निकालने के लिए इतनी हल्की प्रोसेस नहीं है, ठीक है, बहुत जल्दी से बाहर नहीं आ पाती। मैंने क्या कहा, उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड में जो परमानेंट स्टोर चीजें हैं, उससे बाहर निकालने के लिए हमें अपनी मेमोरी जब लॉस हो जाएगी, नहीं पागल ही हो जाएंगे, तभी वापस आ पाएगी वो चीजें। अब शराब पीने से आदमी पागल थोड़ा ना होता है, ठीक है, तो इसलिए क्या है, वो चीज घर का रास्ता जो है उसका, वो इतनी बार रिपीट कर चुका है, इतनी बार जा चुका है कि वो चीज, वो रास्ता जो है उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, यानी कि परमानेंट तरीके से वो स्टोर वहां पे हो चला है। इसलिए वो चाहे कितना ही नशे में धूत हो, कितना ही धूत हो, लड़खड़ाते हुए फिर भी वो अपने घर ही पहुंचता है। तो माइंड हमारा इस तरह से काम करता है। बट तुम्हारा माइंड इसी तरह से काम करे, इसके लिए तुम्हें क्या करना है? दिक्कत यह है, माइंड तो हमारा इस तरह से काम करता है, मतलब अगर कोई चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, यानी कि हमने वो चीज ज्यादा याद कर लिया, हमने ज्यादा बार कर लिया, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। लेकिन माइंड तो हमारा इस तरह से काम करेगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा तो वो चीज हमें याद हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा माइंड इस तरह से काम करे, उसके लिए तुम्हें क्या करना है? दिक्कत यह है कि सबकॉन्शियस माइंड में चीजों कैसे डालें, आखिर कैसे पढ़ें कि चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि पढ़ते समय माइंड का रुकना बहुत जरूरी है। पढ़ते समय माइंड का रुकना बहुत जरूरी है। क्या पढ़ते समय तुम्हारा माइंड रुक रहा है? अगर किसी टॉपिक को पढ़ते समय तुम्हारा माइंड रुक रहा है तो यकीन मानना कि आपका वो टॉपिक आपको ज्यादा बेहतर याद होगा। आपने कभी सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये टॉपिक मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा है। बहुत बार सुना होगा आपने, बहुत से लोग कहते हैं यार ये टॉपिक मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा है। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ये ऊपर ऊपर से पढ़ना होता क्या है? कि भाई आखिर क्या होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना? किसे हम बोलते हैं ऊपर ऊपर से पढ़ना? ऊपर ऊपर से पढ़ने का मतलब यह है कि आपने वो टॉपिक पढ़ डाला, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ते टाइम आपका माइंड नहीं रुका। आपका माइंड रुका नहीं, मतलब जब आपका माइंड नहीं रुका, आपने टाइम नहीं दिया, मतलब आपने उसको पढ़ने में जल्दबाजी करी, अपने माइंड को आपने पॉज नहीं दिया वहां पे। और जब आप अपने माइंड को बिना रोके पढ़ते हैं तो वो चीज हमें समझ में नहीं आती है। अगर पढ़ते टाइम आपका माइंड नहीं रुक रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ना तो आपने वो चीज ढंग से पढ़ी है, ना तो वो चीज आपने ढंग से समझी है।
तो जब वो चीज आपने ढंग से पढ़ी नहीं है, ढंग से समझी नहीं है, तो फिर आपको वो चीज ढंग से याद कैसे हो सकती है? अगर आपका पढ़ते टाइम माइंड नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब वो चीज आपको ठीक से याद नहीं हुई है। इसलिए पढ़ते टाइम हमारे माइंड का रुकना बहुत जरूरी है। कैसे रोकें माइंड को? आखिर ये माइंड कैसे रुकेगा? माइंड ये क्या करना पड़ेगा उसके लिए? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक रास्ता बताना चाहता हूं। जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं? दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता यह है कि मैंने पहले टॉपिक पढ़ा, उसके बाद जाके मैंने उसे सॉल्व किया। दूसरा रास्ता यह है, देखो होता क्या है, मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उसके बाद जाकर के मैं उसके क्वेश्चन आंसर देख रहा हूं, ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारी जो एफर्ट्स हैं वो ज्यादा लगते हैं। अब मैं तो बताता हूं माइंड कैसे रुकता है। हम क्या करें, जो टॉपिक हमें पढ़ना है उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसरों को पहले देख लें। उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर को हम पहले देख लें। जैसे अगर आपको सपोज दैट प्लासी का युद्ध पढ़ना है, आपको प्लासी का युद्ध पढ़ना है, द बैटल ऑफ प्लासी आपको पढ़ना है, तो पहले आप क्या करो, पहले आप उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, चाहे मेन सी क्वेश्चन है, जो भी है, उन्हें आप पहले पढ़ लो। अब क्या करोगे, जब आप उस टॉपिक को पढ़ोगे तो जहां जहां पे वो क्वेश्चन आएगा, जहां जहां पे वो क्वेश्चन आएगा, वहां वहां पे आपका माइंड अपने आप ही रुक जाएगा। वहां वहां पे आपका माइंड अपने आप ही रुक जाएगा, ठीक है, और आपका माइंड एक अलग तरह से काम करने लगेगा। जैसे आपने देखे होंगे जो पैराग्राफ्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ्स वाले आपने देखा होगा, मेंस के एग्जाम में पैराग्राफ्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ऊपर से एक पैराग्राफ दिया होता है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं, और हमसे बोला जाता है कि पैराग्राफ में से इन क्वेश्चनों के आंसरों को छांट के लिखो, ठीक है। तब अब दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि पहले मैं पैराग्राफ को बोलूं, उसके बाद जाकर के मैं नीचे का आप आंसरों को देखूं, और दूसरा रास्ता इसका यह है जो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो ये कि आपको क्या करना चाहिए, पहले आप उन नीचे के क्वेश्चनों को पढ़ लें, उन नीचे के क्वेश्चनों को पढ़ लें। उसके बाद जाके अगर आप पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद जाके अगर आप पैराग्राफ पढ़ते हैं, देन क्या होगा, वो जो नीचे आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, वो क्वेश्चन या उससे रिलेटेड बात उस पैराग्राफ में जहां पे आएगी, आपका माइंड वहां पे अपने आप रुक जाएगा, आपका माइंड क्लिक हो जाएगा, हमें इसका आंसर ढूंढना है, मुझे इसका आंसर ढूंढना है। तो इसका मतलब यह है कि पढ़ते टाइम हमें अपने माइंड को रोकना बहुत जरूरी है। और वो कैसे रुकेगा, पहले हमें अपने टॉपिकों के क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद जाके मुझे वो टॉपिक पढ़ना है। तो पैराग्राफ पढ़ने से पहले क्या करें, उन क्वेश्चनों को पढ़ लें, देन पैराग्राफ पढ़ें। क्लियर? अब मेरी बात सुन लो, एक बात और, पढ़ने का एक बेहतर रास्ता यह हो सकता है कि आप खुद को समझाते हुए पढ़ें। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक को आप अगर खुद को समझा पा रहे हैं, उस टॉपिक को अगर आप खुद को समझा पा रहे हैं, तो वो टॉपिक आपको बेहतर समझ में आएगा और बेहतर याद होगा। ध्यान रखना, अगर आप किसी टॉपिक को खुद को समझा पा रहे हैं तो आप किसी और को भी उसे डेफिनेट समझा पाओगे। और अगर कोई टॉपिक आपका इस लेवल पे तैयार है कि आप उसे समझा सकते हैं, तभी आप ये मानना कि आपको वो टॉपिक समझ में आया है या फिर आपको टॉपिक याद हुआ है। अगर आपको टॉपिक याद समझ नहीं आया है, अगर आप उसे समझा नहीं पा रहे हैं, अगर आप उसे समझा नहीं पा रहे हैं, तो ये डेफिनेट बात है कि वो टॉपिक आपको भी समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें चीजों को समझ के पढ़ना है, मतलब खुद को समझाते हुए पढ़ना। क्या आपने कभी सोचा कि कोई भी जब हम मूवी देखते हैं, वो मूवी आखिर हमें याद कैसे हो जाती है? कोई हम मूवी देखते हैं, आपने सोचा कि कोई हम मूवी देखते हैं तो वो मूवी हमें याद कैसे हो जाती है? पता है प्रॉब्लम क्या है कि उस मूवी को जब हमने देखा, उस मूवी को हमने खुद को समझाते हुए देखा। जब हम मूवी देख रहे थे, हम अपने आप को समझाते हुए चले गए कि हाँ भाई ये हीरो, ठीक है, ये हीरोइन, ठीक है, ये हीरो का लड़का, हीरो का बाप, और ऐसी ऐसी केमिस्ट्री, ठीक है, हम अपने आप को समझाते हुए चले गए, इसलिए हमें वो चीज बेहतर तरीके से याद हो गई। ठीक है, तो अगर मैं किसी टॉपिक को खुद को समझाते हुए पढ़ता हूं तो वो टॉपिक हमें बेहतर तरीके से याद हो पाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक और चीज आती है इसी में, वो ये कि पढ़ते टाइम इमेजिन करना जरूरी है। पढ़ते टाइम इमेजिन करना जरूरी है, जिसे हम इमेजिनरी रीडिंग कहते हैं। क्या आप पढ़ते टाइम इमेजिन कर पा रहे हो? जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आप कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? जैसे सपोज दैट मैंने बोला, जैसे हम प्लासी का युद्ध पढ़ रहे हैं, क्या प्लासी के युद्ध को पढ़ते टाइम आपकी सोच प्लासी के मैदान तक पहुंच पा रही है?
क्या आप उस लेवल तक सोच पा रहे हो? क्या आप देख पा रहे हो कि हाँ इस तरह से हुआ होगा? या फिर लाइन के नीचे की लाइन पढ़ रहे हो, खाली प्लासी की युद्ध भैया इसके बीच हुआ था, इतने तारीख को हुआ था, या फिर आप ये कर रहे हो? ठीक है, अगर आप ये कर रहे हो, अगर आप लाइन के नीचे की लाइन पढ़ रहे हो, कुछ आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब आप बेहतर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। और जब आप बेहतर इमेजिन नहीं कर पाते, खुद को नहीं सोच पाते हो, तब आपको चीजें याद नहीं होती हैं, आपको चीजें रटती हैं। ध्यान रखना, एक और बात के अंदर बात आ गई। अब आपको चीजें याद नहीं हो रही हैं, अब आप चीजों को रट रहे हो। अब आप बोलोगे सर याद करना और रटना दोनों तो एक ही चीजें लग रही मुझे। नहीं, याद करना एक अलग प्रोसेस है, रटना एक अलग प्रोसेस है। ये दोनों ही चीजें, ये दोनों ही काम करता तो हमारे माइंड से, इन दोनों ही काम करता तो हमारा माइंड ही है, बट अलग अलग तरह से करता है। ध्यान रखना, जब हम चीजों को रटते हैं तब हमारा माइंड विथ प्रेशर काम करता है, एक दबाव के साथ में काम करता है। हम अपने दिमाग को कमांड देते हैं कि भाई तू इसे याद कर, तू इसे याद कर, हम ऐसा बोलते हैं। और जब हम बोलते हैं कि तू ऐसा याद कर, ठीक है, अपने माइंड को हम कमांड देते हैं तू याद कर, तब उसके भूलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जबकि जब जो याद करने की प्रोसेस होती है वो प्रोसेस विथआउट प्रेशर होती है। याद करने की प्रोसेस विथआउट प्रेशर होती है। विद प्रेशर वो जो याद करने की प्रोसेस है वो विद प्रेशर नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे मेरी बात सुन लो, जैसे मैं 5 साल पहले किसी दोस्त से मिला, उसने मुझसे कोई एक बात बोली, वो बात मुझे आज तक याद है। कैसे याद है वो बात मुझे आज तक? वो इसलिए क्योंकि मैंने उसे याद करने की कोशिश नहीं करी। यानी कि जब उस बंदे ने वो लाइन मुझसे बोली तब मैंने उसे याद करने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मेरे माइंड ने विथआउट प्रेशर काम किया। तो ध्यान रखना, पढ़ते समय जितना प्रेशर रिलीज करके आप पढ़ोगे, आपके माइंड में उतनी ही ज्यादा चीजें स्टोर होंगी। और आपके जो मैंने अभी बताया, जितना आप विथआउट प्रेशर आप पढ़ोगे उतनी ही चीजें सबकॉन्शियस माइंड में उतनी ही जल्दी जाएंगी चीजें। क्लियर हो रही? आपको बातें समझ में आ रही क्या? जैसे मेरी बात सुन लो, एग्जाम की रात जब हम पढ़ते हैं, एग्जाम की नाइट हम जब पढ़ते हैं, तब हमारे दिमाग में एक प्रेशर होता है कि सुबह पेपर देना है। वो एग्जाम के प्रेशर से हम पढ़ते हैं। और जब एग्जाम के प्रेशर से हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड जो है विद प्रेशर काम करता है। हमारा माइंड विद प्रेशर काम करता है। और जब हमारा माइंड विद प्रेशर काम करता है तो उस रात में पढ़ी हुई चीजें हो सकता है मुझे सुबह तक याद रहे। कुछ चीजें, सारी तो नहीं रह सकती, कुछ चीजें हो सकता है मुझे सुबह तक याद रहें, और हो सकता है मैं उसे पेपर में कुछ हद तक लिख भी दूं, लेकिन वो चीज आपके माइंड में ज्यादा समय तक नहीं रह सकती है। क्यों? क्योंकि हमने वो चीजें प्रेशर, दबाव के साथ में याद करी। ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर दबाव के साथ में करी जाती है तो वो चीज लॉन्ग लास्टिंग कभी नहीं होती है। वो चीज लॉन्ग लास्टिंग कभी नहीं होती है। जैसे दो मियां बीवी होते हैं, आपस में नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी भाई शादी हुई है, 7 फेरे लिए हैं, इस वजह से एक दबाव के साथ में एक दूसरे के साथ रही रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ टाइम तो अच्छा कट सकता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अलग होना निश्चित है। ठीक है, मतलब अगर वो एक सामाजिक प्रेशर होता है, ठीक है, अगर वो अलग नहीं भी होंगे तो कभी भी अच्छे से नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो विद प्रेशर जुड़े। इसी तरह से अगर कोई टॉपिक जो भी हम पढ़ रहे हैं, अगर हमारे माइंड में विद प्रेशर जुड़ता है तो वो हमारे माइंड से अलग हो जाता है। ठीक है, तब वो चीज हमारे माइंड से अलग हो जाती है। जबकि अगर मैं विदाउट प्रेशर अगर मैं कोई चीज टॉपिक पढ़ता हूं तो वो मुझे यहां पे बेहतर याद हो जाता है। तो क्या आपको सीख मिली? तो मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको यह सिखाया, पहली चीज तो यह कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है सर मुझे याद नहीं होता, पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि भूलना और याद होना ये दोनों नेचुरल प्रोसेस हैं। पहली चीज तो ये, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है मुझे याद चीजें नहीं होती हैं। दूसरी चीज मैंने बोला, चीजों को बार बार करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में मुझे चीजें डालनी है। जब मुझे चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चीजें डालनी है तो इसका मतलब क्या है, मुझे वो चीजें बार बार करनी पड़ेंगी। या तो फिर मैं उसे इंटरेस्ट के साथ करूं, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट के साथ होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज मैं पढ़ूं, कोई इंटरेस्ट के साथ पढ़ूं, ठीक है, यानी कि विदाउट प्रेशर पढ़ूं मैं चीजों को।
दूसरी चीज मैंने क्या पे, या तो मैं उसे क्या कर पाऊं यहां पे विथ प्रेशर, विदाउट प्रेशर मैं कर पाऊं, तब वो चीज मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा सकती है। और तीसरी बात क्या बताया मैंने, तीसरी बात ये कि आपको खुद को समझाते हुए पढ़ना है। आपको कोई भी चीज ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग याद रखने के लिए आपको खुद को समझाते हुए पढ़ना है। चौथी बात, आपको इमेजिन करके पढ़ना है। ठीक है, अगर आप प्लासी का युद्ध पढ़ रहे हैं तो आपको वो चीज इमेजिन, आप अपनी सोच को उस लेवल तक, अपनी सोच को आपको ले जाना है। और लास्ट चीज मैंने आपको बताई कि रटना नहीं है, याद करना है। रटने का मतलब अपने माइंड को, ठीक है, अपने माइंड को प्रेशर में नहीं लाना है कि भाई मुझे आज तो इतना रटना ही है, आज तो मुझे टॉपिक पढ़ना ही है, इतना रट देना है। नहीं, हमें चीजें याद करनी है, मतलब हमें विदाउट प्रेशर हमें काम करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज का मैं इसी टॉपिक बात करने वाला था। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा और आगे की राह आपकी थोड़ी सी आसान जरूर होगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।